तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी हम देखें बाय डेफिनेशन। पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएबल है यानी, उसके बाद हम ट्रिक वाले मेथड से भी कर लेंगे। सबसे पहले तो देखें इसको, अगर मैं लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव देखूं तो लेफ़्ट के लिए लेस होता है, तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारा फंक्शन जो है वो ये आ रहा है। सेम अगर ग्रेटर ज़ीरो के लिए देखें तो यहाँ से आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन आ जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंड टू ज़ीरो, आपका जो ये फंक्शन है यहाँ पे ये बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसी के अंदर हमने यहाँ से फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच। अगर मैं लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर रही हूँ तो उसके लिए फ़ंक्शन हमारा x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा f ऑफ x जो है वो x का स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करें, मतलब जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे a प्लस एच कर दें। तो x की जगह मैं a प्लस एच होल का स्क्वायर प्लस 4 लगा दूँ। अब देखिए हमने जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो चेक करनी है एट पॉइंट ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो जो ये a पॉइंट है ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये f ऑफ ज़ीरो प्लस एच होगा। तो यहाँ पे ज़ीरो रिप्लेस कर दें, प्लस एच होल का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपके पास आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस 4। तो इस वैल्यू का आपके पास आंसर क्या आया, एच स्क्वायर प्लस 4 आ गया। नेगेटिव का सिंबल लगाएं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए। अब एफ ऑफ ए का मतलब कि आपका ए पॉइंट पे, या इसी के अंदर पहले एफ ऑफ ए फाइंड कर लें। एफ ऑफ ए का मतलब ए का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब एफ ऑफ ए मतलब ए पॉइंट जो है ज़ीरो पे हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस 4, तो मतलब आंसर ज़ीरो आ गया। तो ये नेगेटिव का 4, पॉजिटिव का 4 आ गया, नेगेटिव हमारा ये यहाँ से आया। अच्छा, अब डिवाइज़र में हमारे पास जो है वो h आ रहा है। अब ये 4 से नेगेटिव 4 जो है कैंसिल हो गया, मतलब h का स्क्वायर डिवाइज़र में h बच गया। तो मतलब एक h से कैंसिल, जस्ट एक h बच गया। अब जब इसके अंदर लिमिट आप h टेंड टू ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर ये पूरा का पूरा ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का आ गया। अब सेम इसी तरह हम किसको फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या आ रहा है, जस्ट आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल 4 क्या आ रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप फाइंड करें सबसे पहले तो एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करें। तो x की जगह मतलब जहाँ पे x होगा हम a प्लस एच को रिप्लेस करेंगे। अब इसमें जो x है वो है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ 4 आ जाएगा। अच्छा, आप पॉइंट किस पे चेक कर रहे हैं, पॉइंट हम f ऑफ a पे पॉइंट पे कर रहे हैं। तो a पॉइंट की जगह हम यहाँ पे देखें ज़ीरो रिप्लेस करते हैं। तो पॉइंट a जो है ज़ीरो पे कर रहे हैं, तो ज़ीरो इसलिए रिप्लेस कर दें। अब इसमें a पॉइंट भी नहीं है, तो मतलब ये अगेन 4 आ जाएगा। अगेन इसी तरह f ऑफ a जब आप फाइंड करेंगे तो मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस करते हैं, a रिप्लेस करते हैं। तो इसमें x है ही नहीं, तो मतलब अगेन 4 आ जाएगा। और जहाँ पे हमारा जो है पॉइंट आपको a जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो अगेन ये भी 4, क्योंकि ना इसमें x है ना इसमें a कॉन्स्टेंट नंबर है, 4 आता जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंड टू ज़ीरो। अब f ऑफ a प्लस एच को हमने फाइंड किया, वो भी 4 के इक्वल आ रहा है। अब इनफैक्ट जो पॉइंट a था ज़ीरो पुट किया वो भी 4 आ रहा है। और f ऑफ a का मतलब f ऑफ ज़ीरो पे चेक करें तो f ऑफ ज़ीरो का भी आंसर हमारे पास 4 आ रहा है। तो ये 4, अब डिवाइज़र में h, 4 माइनस 4 तो 0 बाई h, तो मतलब यहाँ से आंसर 0 आ गया। अब ज़रा देखें, हमारा लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव भी यही है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी यही है, 0 आंसर आ रहा है। तो मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब हमारा 0 के पर फंक्शन जो है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ये तो हमने इसको चेक किया बाय डेफिनेशन कि हमारी फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसको आप ज़रा ट्रिक वाले मेथड से करें। तो ट्रिक वाले मेथड से क्या होता है कि हम पहले लिमिट को चेक करते हैं। लिमिट आप उसी पॉइंट पे कि x टेंड टू ज़ीरो पे लिमिट चेक करें। x टेंड टू ज़ीरो पे आप यहाँ पे लेफ़्ट हैंड और यहाँ पे राइट हैंड, तो लेफ़्ट हैंड के लिए लेस वाला फंक्शन आता है, मतलब x का स्क्वायर प्लस 4 आएगा। और x ग्रेटर के लिए राइट हैंड लिमिट, तो उसके लिए 4 फंक्शन, तो जस्ट 4 ही आ जाएगा। लिमिट x इसमें है ही नहीं, तो आंसर 4। अब इसमें आप लिमिट रिप्लेस करें, x की जगह इनफैक्ट 0 आएगा, प्लस 4 तो इक्वल 4 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, राइट हैंड दोनों का आंसर 4 आ रहा है। तो अब आप कॉन्टीन्यूटी की तरफ आते हैं। कॉन्टीन्यूस के लिए आप एट एफ ऑफ 4, यहाँ पे ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो देखते हैं, मतलब इक्वल 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, वो फंक्शन x का स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। अब अगेन इसमें 0 रिप्लेस कर दें, इनफैक्ट ये एफ ऑफ एक्स होगा। अब इक्वल 0 पे चेक करें तो 0 प्लस 4, तो अगेन आंसर 4। मीन्स हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों का आंसर जब सेम आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। तो जब आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो तब आप इसके ऊपर डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो लेफ़्ट हैंड फंक्शन है उसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4, और जो आपका राइट हैंड फंक्शन आ रहा है उसका भी आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं।
अगर तो दोनों का आंसर सेम आ गया, एट एक्स इक्वल 0, एक्स कुछ बच गया तो आप उसको 0 रिप्लेस करेंगे। अगर तो आंसर सेम आ गया तो बोलेंगे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये आपका ट्रिक वाला मेथड है। तो इसका ज़रा डिफ्रेंशिएट करें, ये 2x हो जाएगा प्लस 0, मतलब यहाँ से 2x आ गया। आप x की वैल्यू 0 रिप्लेस करें तो आंसर 0, क्योंकि x इक्वल 0 पे हम चेक कर रहे हैं। 4 कॉन्स्टेंट है तो इसका आंसर वैसे ही 0 आएगा। तो देखें दोनों का आंसर जो है 0 आ गया, सेम आ गया, तो मतलब हमारा फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा, जो कि पहले ही हम बाय डेफिनेशन इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और इसको हमने ट्रिक से भी देख लिया, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अच्छा, अब इसमें एक और बात ये समझें कि जो आपका ट्रिक वाला मेथड है, हर बार मैं आपको यही कहती हूँ, जस्ट ओनली तब यूज़ करना है जब आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो। लिमिट चेक करें, डायरेक्ट आपने ये स्टेप नहीं करना, गलत हो जाएगा। क्लियर है? पहले आप फंक्शन लिमिट देखें, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तब आप इस पर आए। अगर वहाँ पे फंक्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूस हो जाता तब आपको आगे आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑलवेज जो आपके जो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं वो हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होते, नॉट डिफरेंशिएबल होते। तो वहाँ पे तो आप डायरेक्टली बता देंगे। क्लियर होगी बात?